नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 4 मई की जो टॉप 10 बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, एक एक करके हम जान लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों उसमें है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे थे। कल उन्होंने अयोध्या पहुंचने के बाद दे दिया है बड़ा बयान। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राम मंदिर मुद्दे पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भी राम मंदिर निर्माण होना देखना चाहते हैं, लेकिन संविधान और कानून के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से, और हमको पता है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसको हम अपने मैनिफेस्टो में क्यों शामिल कर दें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर वो पूरी तरीके से गलत है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को अयोध्या की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। दरअसल अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से वहां की बीजेपी की सियासत को उखाड़ दिया है। माना जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से वहां पर बीजेपी के सांसद होते आए हैं, लेकिन इस बार सपा और बसपा के गठबंधन के बाद से पूरी तरीके से वहां का माहौल और मिजाज बदल गया है, क्योंकि 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार थी, इसमें राम मंदिर को लेकर कुछ नहीं हुआ है। इसको लेकर वहां की जनता काफ़ी नाराज है, और यही कारण है कि एक बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की इस गठबंधन को वो देख रही है, और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि एक बार जबरदस्त नुकसान अयोध्या में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के इस गठबंधन के बाद मोदी सरकार को हो सकता है। अखिलेश यादव के अयोध्या पहुंचने के बाद वहां जबरदस्त भीड़ जुटी थी, और माना जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव को सुनने के लिए अयोध्या में पहली बार हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उससे कहीं न कहीं बीजेपी के प्रति लोगों की साफ नाराजगी देखने को मिल रही थी। और यही कारण है कि अखिलेश यादव अयोध्या में काफी संख्या में भीड़ देखने के बाद लंबा भाषण भी दिया, और प्रधानमंत्री मोदी, योगी और मोदी की इस 5 साल को लेकर जबरदस्त पोल खोल दी। राम मंदिर पर सबसे बड़ा निशाना बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि 5 साल में कभी भी अयोध्या नहीं आए हैं, और साथ ही उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का मुद्दा ये केवल इनका राजनीतिक मुद्दा है। ये राम मंदिर सत्ता में इस बार भी आ जाएंगे, फिर भी राम मंदिर का निर्माण नहीं कराएंगे। इस दौरान अखिलेश यादव को सुनने के लिए हजार की संख्या में लाखों भीड़ जिस तरीके से इकट्ठा हुई थी, उससे माना जा रहा है कि अयोध्या का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। अखिलेश यादव यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते उन्होंने कहा है, बाबा सीएम ने झूठे राम लक्ष्मण और माता सीता को पुष्पक से उतार कर कार्यक्रम कराया। इसी तरीके से ये सारे कार्यक्रम व योजनाएं भी झूठे व धोखे हैं। केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की इस गठबंधन का अगर आप भरोसा करेंगे तो 2019 के इस लोकसभा चुनाव के बाद अगर सांसद प्रत्याशी बनते हैं, प्रधानमंत्री का बदलाव होता है, तो अयोध्या पूरी तरीके से बदल जाएगा। और अगर राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के तहत होता है तो भव्य राम मंदिर का निर्माण भी होगा। अखिलेश ने लोहिया और अंबेडकर के नामों का बीजेपी द्वारा उपयोग करने पर लोगों को सचेत किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनने पर नई राजनीति का दौर शुरू हो गया है। नए पीएम आने पर नई योजनाएं बनेंगी। अगर हमारी सरकार आई तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही मोदी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि चाय का असर अब खत्म हो रहा है और चौकीदारी भी छिनने वाली है। उन्होंने कहा है कि लोहिया और अंबेडकर से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, और बीजेपी अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए इन सारे मुद्दों का जो इस्तेमाल कर रही है, इसमें आप लोगों को बहकने की जरूरत नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव अयोध्या में पहुंचे, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को अपने कब्जे में कर लिया। अखिलेश यादव ने राम मंदिर मुद्दे पर भी इस तरीके से बोला कि वहाँ की जनता पूरी तरीके से अखिलेश यादव पर भी विश्वास की, और माना जा रहा है कि यही कारण है कि अयोध्या में जबरदस्त भीड़ जमी हुई थी, और ये भीड़ देखकर माना जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश अयोध्या में, फैजाबाद में दिख रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण न होने से फैजाबाद की जनता पूरी तरीके से रूठी हुई है। हालांकि देखने की बात होती है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव पर FIR दर्ज हो गई है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक ओछी राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, माना जा रहा है कि तेज बहादुर यादव से इस तरीके से डर गई है कि अब वो इन पर FIR उनके कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज किया जाने लगा है। जी हाँ, दरअसल वाराणसी के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ ताल ठोकने वाले बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव लगातार सुर्खियों में बने हैं। उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत काफी दिलचस्प है। पहले उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था, बाद में सपा ने उन्हें अपना साथ दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके पर्चे को रद्द कर दिया। अब उनके ऊपर वाराणसी के कैंट थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है, जिन पर उनका पर्चा खारिज हुआ। उसी दिन उनके साथियों ने कचहरी परिसर में डीएम पोर्टिको के नीचे धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की थी। इसके बाद स्थानीय वकीलों ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि धारा 144 लागू है। ये काम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वकीलों की शिकायत के बाद प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कैंट में दी गई तहरीर FIR में बदल दी गई। FIR में धारा 144 के उल्लंघन के अलावा दूसरी अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं।
इस मामले में तेज बहादुर ने कहा है कि चुनाव आयोग और प्रशासन मेरे खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है। पहले मेरा नामांकन पत्र रद्द कर दिया है जिससे मैं लड़ाई से बाहर हो जाऊं, और अब मैंने गठबंधन के प्रत्याशी सारणी का प्रचार शुरू कर दिया है। तो मेरे मिशन को फेल करने के लिए प्रशासन ने बीजेपी के इशारों पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। बीजेपी जानती है कि असली चौकीदार कहीं नहीं नकली को टक्कर नहीं दे पाएगा। नामांकन पत्र खारिज होने के बाद तेज बहादुर यादव ने दावा किया है कि उन्होंने चुनावी अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज सौंपे थे। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि मैंने बीएसएफ के रहते हुए उसी बारे में आवाजें बुलंद की जिसे मैंने गलत पाया, लेकिन बदकिस्मती से सरकार ऐसी जिसने मेरा पद ही छीन लिया, और पद छीनने के बाद ये क्रांतिकारी आवाज उठ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि तेज बहादुर यादव भी मुकदमे से डरे नहीं है, बल्कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बनारस में डट कर मुकाबला करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है गठबंधन को लेकर एक बार फिर से मायावती ने जबरदस्त निशाना साध दिया है उन सभी गठबंधन की पार्टियों पर। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो सारे लोग मेहनत करके एक साथ हो जाएं, और तभी प्रधानमंत्री मोदी को हराया जा सकता है, और पूरी मेहनत के साथ लगें, तभी 2019 की इस लोकसभा चुनाव में सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि सुल्तानपुर में गठबंधन के प्रत्याशी बसपा के चंद्रभान सिंह और सोनू के पक्ष में आज अमहट के घसीटेपुर में मायावती ने चुनावी सभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती सुल्तानपुर में बोलते हुए उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को, अपने गठबंधन के सभी मित्रों को, साथ ही बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ पूरी तरीके से लड़ने का आह्वान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पूरी निष्पक्षता के साथ बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम होंगे, और ये कहीं न कहीं ये बाद में वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए हमारी सभी राजनीतिक दलों से, सभी विपक्षी दलों से निवेदन है, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, इस गठबंधन के कार्यकर्ता से और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस 2019 की इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ जबरदस्त लहर बनाए, साथ ही घर घर जाकर प्रचार करें, तभी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम। अगर इतनी मेहनत नहीं करते हैं तो बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है, जिसका गंभीर परिणाम होगा। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है कि तेज बहादुर यादव को लेकर बिहार के आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी जबरदस्त पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है। जी हाँ, दरअसल वाराणसी से तेज बहादुर की उम्मीदवारी रद्द होने के बाद लगातार राजनीति भी गर्म हो रही है, और इसी राजनीतिक बयानबाजी में बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, आरजेडी की इस समय सर्वा काम कर रहे तेजस्वी यादव ने भी जबरदस्त पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उन्होंने तंज कसा पीएम मोदी पर। उन्होंने कहा कि जब से तेज बहादुर यादव ने कहा है कि जीतने के बाद पुलवामा धमाके की जांच करवाएंगे, मोदी की सारी हवा ही निकल गई थी, इसलिए नामांकन ही रद्द करवा दिया। यानी हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधे हैं, ये कहकर कि पुलवामा धमाके की जांच तेज बहादुर यादव करवाते, उसके बाद से पूरी तरीके से बिहार, और न केवल बिहार बल्कि यूपी बिहार में पूरी तरीके से यह माना जा रहा है कि तेज बहादुर यादव को और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी बनारस में भी एकजुटता का परिणाम दिखाने लगे हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है लखनऊ से। एक बार फिर से गठबंधन के प्रत्याशी लखनऊ की पूनम सिन्हा के पक्ष में उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा रोड शो करती नजर आ गई हैं, और साथ में डिम्पल यादव भी थी। जी हाँ, दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने शुक्रवार को अपनी मां पूनम सिन्हा के लिए रोड शो किया। पूनम सिन्हा लखनऊ के लोकसभा सीट निर्वाचन से समाजवादी पार्टी सपा की उम्मीदवार हैं। रोड शो में सोनाक्षी के साथ उनके भाई कुश सिन्हा, मां पूनम सिन्हा और साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी कन्नौज से सांसद डिम्पल यादव भी शामिल हैं। लगभग 6 किलोमीटर लंबा रोड शो लखनऊ के 3 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। सोनाक्षी का रथ जैसे ही कैसरबाग पहुंचा, बिजली के तारों के मकड़जाल में रथ फंस गया। तभी रथ पर सवार सुरक्षा गार्डों ने डंडों की मदद से तारों को ऊपर उठाया। उसके बाद रथ आगे बढ़ा। इसके चलते कैसरबाग, बीन रोड, लातूस रोड, कैंट रोड और बरादरी रोड पर भीषण जाम लग गया। लेकिन माना जा रहा है कि कल जिस तरीके से रोड शो हुआ, उसके बाद से पूरी तरीके से लखनऊ में महागठबंधन के पक्ष में हवा बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस गठबंधन में जिस तरीके से डिम्पल यादव लखनऊ में रहकर प्रचार कर रही हैं, इससे कहीं न कहीं पूरी तरीके से बदलाव की स्थिति बदल रही है। साथ ही बात करें अगर अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में
राजनीतिक भाषण देने के बाद उसके बाद लखनऊ में शाम को एक रैली हर एक विधानसभा में कर रहे हैं। इससे कहीं न कहीं माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की स्थिति मजबूत, गठबंधन की स्थिति लखनऊ में काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से प्रमोद कृष्ण लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की तरफ से पूनम सिन्हा लड़ रही हैं। लेकिन मुकाबला रोचक है क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मामला गठबंधन वर्सेस बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हल्के में गृह मंत्री को लेना भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की कहीं न कहीं नासमझी होगी। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एक बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है वाराणसी से। वाराणसी में एनडीटीवी ने एक बड़ा सर्वे किया है। उसमें सर्वे में माना जा रहा है कि तेज बहादुर यादव का पर्चा तो भले ही निरस्त कर दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनारस की राह इतनी भी आसान नहीं है। जी हाँ, दरअसल बीएसएफ के बर्खास्त सिपाही और गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार तेज बहादुर का नामांकन रद्द होने के बाद भले ही लोगों के गले लग रहा हो कि अब वाराणसी से पीएम मोदी के सामने चुनौती खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। इस बार 2014 और जैसे 2019 में ये हालात नहीं है, इससे बिल्कुल इतर है। पिछले चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए तो कुछ लोगों ने उनकी उम्मीदें थी, लेकिन अब 5 साल बाद कुछ ऐसे भी लोगों का सामना करना पड़ेगा जो उनके कामकाज से खुश नहीं है। काशी के लोगों को उनकी बड़ी उम्मीदें थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन सपनों का बड़ा किया था। उन्होंने काशी के कोटे बनाने का वादा किया था, लेकिन ज़मीनी हकीकत की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वो सपने अब भी हैं। वो सपने को ज़मीनी हकीकत प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं उतारा है और यही कारण है कि माना जा रहा है कि जिस तरीके से विकास के मुद्दे पर बीजेपी लड़ती आई है, विकास कहीं न कहीं बनारस में उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी करना चाहते थे और होना चाहिए था। लेकिन अब माना जा रहा है कि अब बीजेपी को लेकर पूरी तरीके से मोदी को लेकर बनारस में भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो एनडीटीवी का एक बड़ा सर्वे निकल के आया है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में दोस्तों इतना ही, लेकिन आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि जिस तरीके से तेज बहादुर यादव पर एफआईआर दर्ज हुई उसको लेकर क्या लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से ये झुझलाहट है और बीजेपी को वाराणसी से तेज बहादुर से क्या वाकई में डर लगने लगा है, जिस तरीके से बीजेपी ओछी राजनीति करने लगी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।